In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Hi students, this is the here. Dear students, आज हम 9th की इंग्लिश के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन यूनिट नंबर 1 जिसका टाइटल है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, द सेवियर निजात दहिंदा ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का। अगर हम सेवियर की बात करें तो ये हमारे पास नाउन है और इसके अगर हम सिनोनिम्स देखें तो इसके हमारे पास सिनोनिम्स रेस्क्यूअर, रिडीम, सेवर एटसेट्रा रहता है। इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका थीम बताना चाहता हूं कि ये वाला जो लेसन है ये अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में है कि किस तरह अरब की सरजमीन में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ुल हुआ, किस तरह से अरब वाले लोग रहते थे और कैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाते इस्लाम किया और फिर इनको फैलाने में, इस्लाम की अशायत करने में उन्हें कौन से मसाइल दरपेश हुए, किस तरह से कफारे मक्का ने उनको तंग किया, किस तरह से उनके चचा हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी सपोर्ट की और कैसे माइकल हार्ट पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करता है, फिर आखिर में किस तरह से कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर रोशनी डालता है। ये सारे का सारा तफसीलन इस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। अगर हम पहले पैराग्राफ पर गौर करें तो पहला जो पैराग्राफ है ये अबाउट द ओरिजिन एंड फीचर ऑफ अरेबिया। पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि अरब कैसी सरजमीन है, इसके कदोखाल कैसे हैं, और इसके बाद फिर हम दूसरे पैरा पर गौर करेंगे। तो दूसरा जो इसका पैराग्राफ है उसमें हमें अरब लोगों की क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। उन क्वालिटीज में से एक क्वालिटी जो उनकी याददाश्त और फहम फरासत की थी उसके बारे में बताया गया है कि कैसे अरब गहरी याददाश्त रखने वाले और वसी इल्म रखने वाले लोग थे। तो स्टूडेंट्स इसमें बार बार जो एक बात आएगी वो हमने देखनी है। एक तो हमारे पास किसी की प्रॉपर्टी, किसी की खूबी शो करने के लिए वर्ड होता है, जस्ट लाइक हमारे पास ब्लैक मैन, काला आदमी, यहाँ ब्लैक एडजेक्टिव है और इसके साथ मेन जो हमारे पास नाउन है। इसी तरह से हमारे पास वर्ड है ब्रेव, बहादुर, और इसके साथ बॉय लड़का, बहादुर लड़का। इसी तरह की काफी टर्म्स जो हैं ये आपके पैराग्राफ में शेयर हुई हैं, इनको बयान किया गया है। जस्ट लाइक फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है अनपैरेलल चार्म, यहाँ एन अनपैरेलल हमारे पास एडजेक्टिव आ गया और चार्म हमारे पास नाउन आ गया। ट्रैक लाइक, बेरास्ता, ये हमारे पास एडजेक्टिव आ गया और इस तरह से डेजर्ट ये हमारे पास नाउन आ गया। डेजर्ट डेज, चुंधिया देने वाली रोशनी, चुंधिया देना, ये हमारे पास एडजेक्टिव आ गया। रेज हमारे पास नाउन आ गया। इसी तरह ट्रॉपिकल सन, गर्म, ये हमारे पास ये एडजेक्टिव आ गया और इसी तरह सन हमारे पास नाउन आ गया। इसी तरह से आगे एक टर्म यूज हुई है स्टाइल। स्टाइल हमारे पास एडजेक्टिव आ गया और स्टाइल हमारे पास नाउन आ गया। सेकंड पैराग्राफ में एलोकेंट पीपल, एलोकेंट ये देखिए ये हमारे पास एडजेक्टिव आ गया और इसी तरह से पीपल हमारे पास नाउन आ गया। ये बार बार हमारे पास टर्म्स यूज हुई हैं और इन्हें बड़े अच्छे तरीके से बयान किया गया है। इसके अलावा हमारे पास आर्टिकल दा का भी इस्तेमाल है। मैंने पैराग्राफ में जो नाउन्स हैं उनको अलग से दिया है। जस्ट लाइक नाउन है हमारे पास पैराग्राफ में अरेबिया, चार्म, डेजर्ट, ड्यून्स, मक्का, रेस, इमेजिनेशन और ट्रैवलर। इसी तरह से एडजेक्टिव हमारे पास बयान किए गए हैं फर्स्ट पैराग्राफ में अनपैरेलल्ड, ट्रैकलेस, डेजलिंग, ट्रॉपिकल और स्टाइल। अब इसके बाद हमने देखा हमारे पास आर्टिकल फर्स्ट पैराग्राफ में है। अगर फर्स्ट पैराग्राफ देखें तो उस पैराग्राफ
पहले पैराग्राफ का पहला वर्ड है अरेबिया। अगर हम देखें तो अरेबिया ये लैंड है, सरजमीन है। कीप इन माइंड कि कोई भी किसी कंट्री का नाम आ जाए सिवाय स्टेट के, जैसे लाइक पाकिस्तान है, इसी तरह से इंडिया है, श्रीलंका है, कोई भी किसी कंट्री का नाम आ जाए या कॉन्टिनेंट का नाम आ जाए, जैसे लाइक हमारा बरसगीर है, एशिया है, ठीक है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, तो कॉन्टिनेंट या कंट्री नेम से पहले आर्टिकल दा नहीं लगाते, इसलिए इससे पहले दा नहीं लगा। और जबकि आप सेकंड पैरा में देखें तो उसमें लिखे हैं द अरब्स, तो इसके साथ दा लगा दिया। ये नेशनैलिटी है, नेशनैलिटी से पहले आर्टिकल दा आता है, ठीक है। और इसी तरह प्रॉपर नाउन, जैसे कोई भी प्रॉपर नाउन है, जैसे द रेड सी, जितने भी हमारे पास प्रॉपर नाउन्स आ जाते हैं, समंदर आ जाते हैं, दरिया, झीलें आ जाती हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मजीद जो है हम लेसन देखते हैं और उसमें जो भी ग्रामेटिकली सिलसिला होगा उसे हम स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहिंदा। अगर हम पहले पैराग्राफ को देखें तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. Arabia, Arab, is here the land surgery of unparalleled charm, बेमिसाल चाम, दिलकशी की। उधर मैंने लिख दिया है अनपैरेलल्ड चार्म, बेमिसाल दिलकशी, दिलकशी की, एंड और ब्यूटी, खूबसूरती की। अरब एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है। विसा इट्स अपने, ये देखिए मेरे जो वर्ड इट्स है, इट्स हमारे पास थर्ड पर्सन इट, इसकी ये पॉजेसिव फॉर्म है, इट की ये पॉजेसिव फॉर्म है इट्स। तो अगर इसका मतलब उसका, उसकी, अगर इसके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस हो तो इसका मतलब है इट इज। ये इन दोनों में ये डिफरेंट। विद साथ इट्स, इसके ट्रैकलेस, बेरास्ता, डेजर्ट, सहरा, ऑफ सैंड ड्यून, रेतले टीलों के, इन द डेजलिंग रेस, चुंधिया देने वाली रोशनी में, डेजलिंग शदीद, बहुत ज्यादा, फ्लड ऑफ लाइट, डेजलिंग रेस ऑफ द ट्रॉपिकल सन, ट्रॉपिकल सन गर्म सूरज, मंतका हरा का इलाका है, वहां का सूरज गर्म होता है। गर्म सूरज की चुंधिया देने वाली किरणों में बेरास्ता सहरा के, बेरास्ता सहराई टीलों के दरमियान अरब एक खूबसूरत और दिलकशी वाली सरजमीन है। इट्स स्टारी स्काई, इट्स इसका स्टारी स्काई, फिर वो आ गया स्टारी स्काई, स्टारी ये हमारे पास एडजेक्टिव आ गया और स्काई नाउन। इट्स स्टारी स्काई, इसका सितारों भरा आसमान, इसका सितारों वाला आसमान, हैज एक्साइटेड, हैज एक्साइटेड तो जोश, जोश दिलाना, उबारना, ये हमारे पास एक्साइट की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज आ, और हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इट्स स्टारी स्काई, इसका सितारों भरा आसमान, हैज एक्साइटेड जोश दिलाता है, उबारता है, द इमेजिनेशन तखय्युल को, ऑफ पोएट्स शायरा की, एंड ट्रैवलर्स और मुसाफिरों की। इसका सितारों भरा आसमान शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को उभारता है। It was in this land, ये वही सरजमीन थी that the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born, जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, in the city of मक्का, शहर मक्का में, which is about 50 miles from the Red Sea, which is about 50 miles, जो 50 मील दूर है from the Red Sea, बहेरा अरब से।
the Arabs अरबी possessed रखते थे a remarkable memory, एक नुमाया याददाश्त, गजब की याददाश्त, and और वह थे an eloquent people, और फसीह बलीग लोग थे. The Arab possessed a remarkable memory and were an eloquent people. अरब एक नुमाया या गजब की याददाश्त रखते थे और फसीह बलीग लोग थे. Their eloquence, उनकी फसाहत, and memory और याद फॉन्ट पाया जाता था. एक्सप्रेशन अजहार, एक्सप्रेस हमारे पास वर्ब है, इसका नाम है एक्सप्रेशन. इन देयर पोएट्री, उनकी शायरी में उनकी फसाहत और याददाश्त का अजहार उनकी शायरी में पाया जाता है. एवरी ईयर, हर साल, a fair was held, एक मेला मुनक्कद होता था फॉर पोएटिकल कंपटीशन, शायरी मुकाबले के लिए, एट उकास, उकास के मुकाम पर. ये एक प्लेस का नाम है उकास. हर साल उकास के मुकाम पर एक शायराना मुकाबला मुनक्कद होता था. इट इज नारेटेड एट, नारेट वर्ब है, इसकी हमारे पास थर्ड फॉर्म है और ये पैसिव वॉइस फॉर्म में है. इट इज नारेटेड एट, बयान किया जाता है. हमाद से कुल वलीद बिन यजीद, हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू. कीप इन माइंड, जब वर्ड कैन, जब हमारे पास वर्ड कैन आ जाता है तो ये 100% बात को जाहिर करता है कि 100% ऐसे ही बात होनी है. जब 100% श्योरिटी हो जाती है तो उसके लिए वर्ड कैन का इस्तेमाल किया जाता है. आई कैन रिसाइट, मैं बयान कर सकता हूं, मैं सुना सकता हूं, टू यू, आपके लिए, आपको, फॉर ईच लेटर, हर हरफ का, ऑफ द अल्फाबेट, हरूफ तहज्जी की, 100 लॉन्ग पॉइंट्स, 100 तावील नज़में, विदाउट टेकिंग, बगैर लिए, टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस. टेकिंग इनटू अकाउंट होता है जेर गौर रखना, ये हमारे पास इडियम यूज हुआ है. विदाउट, बगैर या रादर किए हुए, टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, नजरअंदाज करते हुए इनके मुख्तलिफ हिस्सों को. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces. कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर हरफ से 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ, इनके मुख्तलिफ हिस्सों को नजरअंदाज करते हुए. And all of that was composed exclusively, and all of that और ये के was composed, लिखी हुई, exclusively, ये exclusive है, इसका हमारे पास adverb इस्तेमाल हुआ है, एलवाई लगा के. exclusively composed, ये हमारे पास पीछे वर्ब है, exclusively ये हमारे पास adverb है. यहाँ compose ने, यहाँ exclusively ने compose को modify किया है, तो लिहाजा ये हमारे पास यहाँ exclusively adverb है. And all of that was composed exclusively, और ये सारी की सारी खास तौर पर लिखी गई हैं by poet शोरा से before the promulgation of Islam, इस्लाम की अशात से पहले के. It is no small wonder, ये कम हैरत की बात नहीं थी, that Allah Almighty के कादिर मुतलक खालिक ने चुना the Arabic language, अरबी ज़बान को, for his final dispensation, अपने हतमी अशात के लिए, and the preservation of his word, और अपने अल्फाज को महफूज करने के लिए. ये कम हैरत की बात नहीं कि कादिर मुतलक खुदा ने अरबी ज़बान को अपने हतमी पैगाम और and the preservation of his word, और अपने अल्फाज को महफूज करने के लिए चुना. दोबारा सुन लीजिए रीडिंग इसकी, जस्ट रीडिंग है. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless desert of sand dunes in the dazzling days of the tropical sun. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. It was in this land that the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. The Arab possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year, a fair was held for poetical competition at Ukaz.
it is narrated that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid, I have recited to you for each letter of the alphabet 100 long poems, without taking into account short pieces. And all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. जी स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ बात होंगे. ऑल द बेस्ट. गुड बाय.